डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आज काफ़ी दिन बाद बीएससी थर्ड ईयर की क्लास फिर वापस मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारी जो यूनिट 5th यूनिट है, लास्ट यूनिट है, उसका अभी हमने एक भी चैप्टर नहीं किया है। तो उसका जो हमारा पहला चैप्टर है वह है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैव अकार्बन रसायन विज्ञान। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जैव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीव जंतु जैविक चीज़ों में अकार्बनिक धातुओं का क्या महत्व है, इसके बारे में हमें इसके अंदर स्टडी करनी है। जैव रसायन विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतुओं के अंदर होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाएं धातु तथा अधातु आयनों की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। जैव रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न अकार्बनिक तत्वों और उनसे बने हुए यौगिकों की जीव जंतुओं में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाती है। सिंपल सी बात है कि जीव जंतुओं के अंदर होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन ही जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहलाती है। जैविक प्रक्रिया में उपयोग में आने वाले तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। ये जो पूरी प्रोसेस है वह सिंपल यूनिट है और बहुत ही अच्छी यूनिट है। बात इसकी नहीं है कि हमारे केमिस्ट्री के उपयोग की, हमारे दैनिक जीवन के उपयोग की भी चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़ने में आएंगी। जैविक प्रक्रिया में उपयोग में आने वाले तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। दो तरह के तत्व होते हैं, उसमें एक होता है आवश्यक तत्व और जो दूसरा है वो है सूक्ष्म मात्रिक तत्व। आवश्यक तत्व का मतलब है कि ऐसे तत्व जो मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें आवश्यक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म मात्रिक तत्व का मतलब है ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है, अल्प मात्रा में होती है, उन्हें सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं। आवश्यक तत्व हैं, इन आवश्यक तत्वों को फिर दो भागों में बांटा गया है। आवश्यक तत्व कौन से होते हैं, किस आधार पर डिसाइड होते हैं उसका, जैसे इसमें मैंने आपको दे रखा है कि इसमें आवश्यक तत्वों में धातुएं और अधातुएं डाल रखी हैं कि कौन कौन सी धातुएं हैं जो आवश्यक तत्वों में आती हैं, कौन सी धातुएं जो आवश्यक तत्वों में आती हैं। निम्न कारणों के आधार पर किसी तत्व को आवश्यक तत्व किस प्रकार से लिया जाता है, कुछ पॉइंट मैंने दे रखे हैं। कोई जीव उस तत्व के बिना ना तो विकसित हो सके और ना ही अपना जीवन चक्र पूर्ण कर सके। आवश्यक तत्व का मतलब है कि आवश्यक यह तत्व मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। कितना आवश्यक है कि उसके बिना उस जीव का ना तो विकास हो सकता है और ना ही वो अपना जीवन पूर्ण कर सकता है या जीवन चक्र को पूर्ण कर सकता है। इसीलिए इनको आवश्यक तत्व कहते हैं। आवश्यक तत्व और कौन से हो सकते हैं, उस तत्व को अन्य किसी तत्व से विस्थापित नहीं किया जा सकता। मतलब इस तत्व की हमारे शरीर को आवश्यकता है तो ऐसे नहीं कि हम दूसरा तत्व लेके उसकी आवश्यकता या उसकी कमी को पूरा कर सकें, ऐसा नहीं हो सकता। आवश्यक तत्व वो होता है कि जिसकी आवश्यकता है शरीर को है, वह तत्व जीव की उपापचयी क्रिया में सम्मिलित हो। और आवश्यक तत्व कौन सा हो सकता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रिया में आवश्यक होता है। उस तत्व की कमी किसी भी रूप में जीव के लिए घातक हो। अगर उस तत्व की एलिमेंट्स की अगर हमारे अंदर कमी हो गई या उस जीव के अंदर कमी हो गई तो उसके लिए वो घातक हो सकता है। घातक का मतलब उससे ऐसी बीमारी उत्पन्न हो सकती हैं या कुछ ऐसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं हमारे शरीर के अंदर या जीव के अंदर जो उसके लिए घातक हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता के आधार पर ही इनको हमने आवश्यक तत्व की श्रेणी में रखा गया है। आवश्यक तत्व हैं उनको पुनः दो भागों में बांटा गया है। पुनः दो भाग कौन से हैं, उसमें बृहद तत्व और दूसरा है सूक्ष्म तत्व। बृहद तत्व मैक्रो एलिमेंट्स और जो सूक्ष्म तत्व हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट्स। अब बृहद तत्व क्या होते हैं, आवश्यक तत्व, बृहद आवश्यक तत्व, ऐसे तत्व जिनकी भोजन में 1 मिलीग्राम आवश्यकता होती है। ये उन तत्वों के बारे में कहा गया है कि बृहद तत्व कौन से होते हैं जिनकी भोजन में 1 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, बृहद तत्व कहलाते हैं। ये तत्व शरीर में 60 से 80% भाग बनाते हैं। मतलब
कुल मिला के जो आवश्यक तत्व हैं उसमें भी बृहद तत्व, मैक्रो एलिमेंट्स है वो ऐसे तत्व हैं जिनकी शरीर में 1 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है और ये शरीर में क्या करते हैं 60 से 80% भाग बनाते हैं। बृहद तत्वों में बहुत से तत्वों को सम्मिलित किया गया है, जैसे आपके इसमें दे रखे हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, क्लोरीन। ये सभी ऐसे तत्व हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है और इनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है या जीव के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा जो तत्व है सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म तत्व का मतलब जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर में माइक्रोग्राम या नैनोग्राम में आवश्यकता पड़ती है उनको हम सूक्ष्म तत्व कहते हैं। अब हम सबसे पहले जो बात करते हैं उसमें है सोडियम तथा पोटेशियम। आवश्यक तत्वों में इसको आप ढंग से समझें, हमारे दो भाग हैं, आवश्यक तत्व और दूसरा होता है सूक्ष्म मात्रिक तत्व। आवश्यक तत्व उसको दो भागों में बांटा गया है, बृहद आवश्यक तत्व और सूक्ष्म आवश्यक तत्व। बृहद आवश्यक तत्व है उसमें सबसे पहला जो हमारा तत्व आता है उसे बोलते हैं सोडियम तथा पोटेशियम। कि सोडियम और पोटेशियम का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जीवों के रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित आयनों में सोडियम जबकि साइटोप्लाज्मा के प्रमुख आयन पोटेशियम है। जो सोडियम है उसका जो रुधिर प्लाज्मा होता है, कशेरुकी जो जीव होते हैं, वर्टिब्रेट्स जो जीव होते हैं, उनके रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित आयनों में सोडियम एक प्रमुख आयन है, जबकि साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य का प्रमुख आयन क्या होता है, पोटेशियम इसका प्रमुख द्रव्य या आयन होता है। इन आयनों के दोनों के सोडियम पोटेशियम के विभिन्न कार्य हैं। जैविक तंत्र में विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं कुछ मैंने इसमें डाले हैं। शरीर में तरल पदार्थों के परासरण दाब को बनाए रखने के लिए सोडियम आयन का प्रमुख योगदान है। शरीर में जो तरल पदार्थ होते हैं परासरण दाब को बनाए रखने के लिए सोडियम आयन का प्रमुख योगदान होता है। सोडियम शरीर में सामान्य जल संतुलन को नियंत्रित करते हैं। जो वाटर लेवल होता है उसको संतुलित करने के लिए भी सोडियम की शरीर में आवश्यकता होती है। सोडियम आयन हृदय गति को प्रारंभ करने तथा नियंत्रित करने में सहायक होता है। जो हमारा हृदय है, हार्ट है, उसमें जो पंपिंग होती है उसमें भी सोडियम का अहम रोल होता है कि उसको किस प्रकार से नियंत्रित करता है। जो पंपिंग होती है उसमें से किस प्रकार से उसको नियंत्रित करने का काम करता है। पोटेशियम आयन प्रोटीन के जैव संश्लेषण में आवश्यक है। जो पोटेशियम है ये जैव संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, पोटेशियम आयन की आवश्यकता पड़ती है। पोटेशियम आयन शरीर में कोशिकाओं में अम्ल क्षार संतुलन में सहायक है। जो अम्ल क्षार बैलेंस है या जिसको हम पीएच बैलेंस बोलते हैं उसमें पोटेशियम आयन महत्वपूर्ण होता है। तो ये सोडियम तथा पोटेशियम आयन की जैविक तंत्र में किस किस प्रकार से मुख्य उपयोग है उनके बारे में मैंने आपको बताया है। दूसरा जो हमारा आवश्यक तत्वों में आता है, बृहद तत्वों में आता है, उसे बोलते हैं हम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यह क्लोरोफिल का आवश्यक घटक है। आप सब जानते ही हैं कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। और क्लोरोफिल के बिना पेड़ पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो संभव नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम से ही क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल बनता है। और क्लोरोफिल में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो उसके बिना ये आवश्यक नहीं है, संभव नहीं है। शरीर के अंदर मानव जीवन के शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए मैग्नीशियम आयनों की आवश्यकता पड़ती है। जो मैग्नीशियम आयन है इनकी शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए मैग्नीशियम आयनों की आवश्यकता पड़ती है। फॉस्फेट स्थानांतरण एंजाइम के लिए मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति अनिवार्य है। किसके लिए, फॉस्फेट के लिए, क्योंकि यह एंजाइम जीवों की ऊर्जा उत्सर्जन होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। इसीलिए इसको कौन करता है, मैग्नीशियम आयन के द्वारा ही इसकी स्थानांतरण होता है। तो ये मैग्नीशियम के कुछ महत्व हैं जिसके बारे में हमें आपको बताया। तीसरा पॉइंट है हमारा, या तीसरा जो हमारा बृहद आवश्यक तत्व है वो है क्लोरीन। शरीर में जल संतुलन तथा परासरण दाब बनाने में, जल संतुलन और परासरण दाब बनाने में
क्लोरीन का महत्वपूर्ण योगदान है। जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के द्वारा शरीर में जल संतुलन तथा प्रासरण दाब बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा पॉइंट है शरीर में आमाशय रस, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में क्लोराइड आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसको हम आमाशय रस भी बोलते हैं, जिसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है उसमें क्लोराइड आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे हमारे इस रस का निर्माण होता है। क्लोराइड आयन एमाइलेज एंजाइम का एक प्रमुख सक्रियक है। जो एमाइलेज एंजाइम होता है वह क्लोरीन या क्लोराइड आयन के द्वारा ही एक्टिव होता है, जिसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो आज के हमारे जो महत्वपूर्ण जो बृहद पोषक तत्व थे उनमें आपका एक सोडियम पोटेशियम महत्वपूर्ण है, दूसरा मैग्नीशियम भी महत्वपूर्ण है और तीसरा क्लोरीन। ये तीनों ही आवश्यक बृहद तत्व हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। धन्यवाद।